औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो है क्लासिफिकेशन ऑफ डोमेन यूकेरिया के हवाले से है बात की थी। हमने इस क्लासिफिकेशंस के अंदर जो सबसे पहला जो किंगडम था, किंगडम प्रोटिस्टा जो था, उसके हवाले से हमने बात की थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं किंगडम या जो हमारे पास जो किंगडम है फिंजाई, उसके हवाले से। ठीक है, किंगडम फिंजाई। डियर स्टूडेंट, अगर हम लोग किंगडम फिंजाई की बात करते हैं कि इसके अंदर जो है किस तरह के जो है ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। डियर स्टूडेंट, ये जो किंगडम फिंजाई है, इसके अंदर अगर हम ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो ये एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जो है तो क्या यूकेरिया है। यूकेरिया मतलब ये है कि इसके जो सेल होगा उसमें न्यूक्लियस मौजूद होगा। नंबर एक, तो हम यही कहते हैं कि किंगडम यूकेरिया या फिंजाई के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म वो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर यूकैरियोटिक्स। ठीक है, तमाम जानदार क्या हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। यानी कि उन सबके जो न्यूक्लियस है, जो उनके सबके पास क्या मौजूद होता है, न्यूक्लियस मौजूद होगा उनके सेल के अंदर। नंबर एक। नंबर दो, अगर हम फिंजाई की बात करते हैं तो इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ऑल सब के सब ऑर्गेनिज्म कौन होंगे, फिंजाई होंगे। ये जो फिंजाई के अंदर तमाम जानदार भी क्या पाए जाते हैं, फिंजाई पाए जाते हैं। अगर हम फिंजाई के खुराक के हवाले से हम बात करें तो ये जो फिंजाई होती है, जैसे प्रोटिस्टा था तो उनमें कुछ ऐसे थे जो ऑटोट्राफ्स थे, कुछ हेटेरोट्राफ्स थे और कुछ ऐसे थे जो फंगस लाइक भी थे। तो हमने देखा था वो खुराक को जो था अब्जॉर्ब्स करके जो है जिसमें ले जाते थे। तो अगर हम इसी तरह किंगडम फिंजाई की बात करते हैं तो ये अगर हम इसकी खुराक की बात करें तो ये अपनी खुराक को, फूड को यूनिक मेथड होता है खुराक लेने का। इनके पास खुराक हासिल करने का क्या पाया जाता है, मुनफरिद तरीका होता है हासिल करने का। वो जो मुनफरिद तरीका है वो ये है कि ये जो डिकेइंग मैटर होते हैं, गले सड़ते हुए मादे मैटर, उनसे ये खुराक हासिल करते हैं। अब ये खुराक कैसे हासिल करते हैं, ये खुराक को जो है अब्जॉर्ब्स करके, खुराक को जज़ब करके जो है जिस्म के अंदर ले जाते हैं, जज़ब करके। ये बात हम पहले कर चुके हैं। जैसे मैंने कहा हुआ है कि जैसे सुफा होता है, उसको आप पानी में रखते हैं तो वो पानी जो है जज़्ब कर लेता है। तो इसी तरह अगर हम फिंजाई की बात करें तो ये खुराक को क्या करते हैं, एक यूनिक तरीके से, एक यूनिक मेथड के ज़रिए हासिल करते हैं। और जो डेड मटेरियल होगा, डिकेइंग मैटर होगा, वहाँ से जो इनके इर्द गिर्द सराउंडिंग में पाया जाएगा, और ले किस तरह से इनको इंजेस्ट करने की बजाय, खाने की शक्ल में ले जाने की बजाय, ये क्या करते हैं, खुराक को अब्जॉर्ब करते हैं। अगर ये खुराक को अब्जॉर्ब कर रहे हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। अगर ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, हेटेरोट्राफ्स। तो हमारे पास जो फिंजाई है ये क्या होती है, हेटेरोट्राफ्स होती है। डियर स्टूडेंट, ये जो फिंजाई है, अगर हम इसके सेल की बात करते हैं तो इसके पास, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास फिंजाई है और ये फिंजाई के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, क्योंकि ये यूकेरिया है और यूकेरिया के पास न्यूक्लियस पाया जाता है। तो इस सेल के इर्द गिर्द जो है एक और वाल मौजूद होती है इस तरह से, जिसको नाम हम लोग क्या देते हैं, सेल वाल। ठीक है, ये क्या है, सेल वाल। डियर स्टूडेंट, अगर हम फिंजाई की बात करें तो इसके पास सेल वाल मौजूद होती है। तो सेल वाल जो है वो प्रेजेंट है, मौजूद है, और इनकी जो सेल वाल मौजूद है वो जिस केमिकल मटेरियल की बनी हुई है उससे हम लोग कहते हैं काइटन। काइटन एक मटेरियल है, केमिकल्स। तो ये किस चीज़ की बनी होती है, काइटन्स की बनी हुई है। जैसे पौधे थे उनकी सेलुलोज की बनी होती है सेल वाल। और अभी हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने किंगडम प्रोटिस्टा के हवाले से बात की थी, तो उनकी जो सेल वाल थी वो बनी हुई थी सेलुलोज की। अच्छा, इसके बाद अगर हम सेल वाल की बात कर चुके हैं, काइटिन की बात कर चुके हैं, अगर हम मज़ीद इसके हवाले से हम बात करते हैं कि हमारे पास जो फिंजाई है वो यूकैरियोटिक है और सेल वाल इसकी जो है काइटिन की बनी हुई है।
डियर स्टूडेंट, अगर हम इसकी ऑर्गेनिज्म की बात करें तो फिंजाई के अंदर जो मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। तो फिंजाई जो है मल्टी सेलुलर होती है, मल्टी सेलुलर। डियर स्टूडेंट, मल्टी सेलुलर से मुराद ये होता है कि ये एक से ज़्यादा सेल जो हैं मिलकर क्या बनाते हैं, इसे फिंजाई के बनाते हैं। जैसे हम हैं तो हमारे अंदर खरबों की तादाद के अंदर जो सेल पाए जाएंगे, तो इसी तरह ये जो फिंजाई है इसमें भी बहुत सारे सेल जो है आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, फिंजाई बना देते हैं। तो अगर हम इनकी मिसाल की बात करते हैं फिंजाइस के अंदर की, इसकी मिसाल क्या है, तो इसकी मिसाल में जो है डियर स्टूडेंट, एक जो है मशरूम्स, मशरूम्स डियर स्टूडेंट, मशरूम जो होते हैं ये खुम्बियाँ नहीं होती, अक्सर खुम्बियों के सालन भी बनाए जाते हैं। अच्छा, वो लोग जो गांव में रहते हैं ना, तो और गांव स्पेशली एक ऐसा इलाका जो बैरूनी इलाका हो जहाँ पे टीले होते हैं रेत के, तो जब बारिशें शुरू होती हैं खुसूसन गर्मियों के मौसम के अंदर, जैसे आजकल आपको गर्मियों की छुट्टियां होंगी, तो आप अगर गांव विज़िट करेंगे और एक ऐसा गांव होगा, इलाका जहाँ पे रेत के बड़े बड़े जो हैं टीले मौजूद हों, तो इन इलाकों के अंदर जब बारिश होती है गर्मियों के अंदर, तो वहाँ पर एक फिंजाई की, यानी है कि यह हमारा फिंजाई है ना, तो आप लोग उसे नन्हा सा पौधा समझ रहे होते हैं। तो सफ़ेद रंग का जो है एक फिंजाई निकलती है वहाँ से, जिसको आम ज़बान में या उर्दू में उसको हम खुम्बियाँ कहते हैं। तो अगर हम खुम्बियों की बात करते हैं तो हम बाय के अंदर या इंग्लिश में उसको क्या कहा जाता है, मशरूम्स। तो ये जो मशरूम्स होती हैं ये हमारे पास किसकी मिसाल है, ये फिंजाई होती है। तो आज के बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो कोई पौधा नहीं होता, बल्कि वो क्या होती है, मशरूम्स होती है। और ये जो मशरूम्स क्या होती है, फिंजाई होती है। अच्छा, इस मशरूम्स के अलावा रस्ट, एक और मिसाल है वो रस्ट है, रस्ट, स्मार्ट्स, तो रस्ट स्मार्ट्स, ठीक है। और इसके बाद मशरूम्स, ये किसकी मिसालें हमारे पास जो है सारी की सारी। इसके अलावा मोल्ड्स हैं, ये सारी मिसालें हमारे पास फिंजाई की। अच्छा, इसी तरह कुछ ऐसी भी फिंजाई हैं जो ये तो मल्टी सेलुलर थी और इनके पास सेक्स आर्गन्स मौजूद होंगे। और अगर हम इसकी बात करते हैं कि ये 4 टाइप्स हैं। अच्छा, एक ऐसी भी टाइप्स है फिंजाई की जो सिंगल सेल पर मुश्तमिल होती है, ज़्यादातर मोस्टली मल्टी सेलुलर होती है। एक ऐसी है जो यूनिसेलुलर है, एक सेल पर मुश्तमिल है, यूनिसेलुलर। अगर हम उस यूनिसेलुलर की बात करें, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही इसकी किस्म है और वो है यीस्ट। तो ये यीस्ट एक ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होती है। बाकी इसके अलावा जितनी भी हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, मल्टी सेलुलर होती हैं। इसके बाद फिंजाई का डियर स्टूडेंट, अगर हम यूज़ की बात करें फिंजाई की, तो फिंजाई को जो है यूज़ किया जाता है, यूजेस की बात करें, आपकी किताब के अंदर एक बॉक्स बना हुआ है, वहाँ पे यूज़र लिखा गया। तो हम लोग फिंजाई को यूज़ करते हैं ब्रेड बनाने में, रोटियां बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, डबल रोटी वगैरह होगी। अच्छा, इसके अलावा बेयर, शराब वगैरह होगी, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम दूसरी बात करते हैं चीज़, पनीर जिसे कहा जाता है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों के अंदर ये बनाने के लिए क्या होती है, इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा अगर हम फिंजाई की बात करें, एक फिंजाई थी जिसका नाम था पेंसिलियम। तो ये जो पेंसिलियम है ये ड्रग्स यानी कि मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल की जाती है और एक एज अ एंटीबायोटिक्स के तौर पर काम करती है, ठीक है। वो जो एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक्स के तौर पर काम करती है और उस मेडिसिन का नाम होता है पेंसिलियम, पेंसिलियम, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद काफ़ी है कि आपको समझ आ चुकी होगी। अगर मज़ीद कोई सवाल समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद किंगडम फिंजाई के बाद अगला जो हमारे पास किंगडम है वो है हमारे पास किंगडम्स एनिमिलिया। ये हमारे पास किंगडम दूसरा था। अब यहाँ पर जो है हमारे पास किंगडम तीसरा होगा, किंगडम किंगडम एनिमिलिया। डियर स्टूडेंट, अगर हम किंगडम एनिमिलिया की बात करें तो किंगडम एनिमिलिया के अंदर जो है
जितने भी जो एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सारे के सारे किस में शामिल है? इस किंगडम एनिमिलिया के अंदर शामिल हैं। अब एनिमल्स, ऑल एनिमल्स शामिल हैं इसके अंदर, जितने भी एनिमल हैं वो सारे इसी में शामिल हैं। और आपको पता है कि एनिमल्स का जो सेल होता है, जो क्योंकि एनिमल्स की जो बॉडी है वो सेल से बनी हुई, और ये जो सेल हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं, तो लिहाजा ये क्या है? मल्टी सेलुलर हैं, एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होता है इनका जिस्म। और इसके अलावा क्योंकि इनके जो सेल है उसके अंदर जो है न्यूक्लियस मौजूद होता है, लिहाजा न्यूक्लियस मौजूद होने की वजह से ये सारे के सारे क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। और एनिमल अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स। तो ये सारे के सारे होते भी क्या हैं? ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। ये हमारे पास था किंगडम एनिमिलिया। इसी तरह एक और किंगडम है हमारे पास जो कि है किंगडम्स प्लांटी। किंगडम्स प्लांटी, किंगडम प्लांटी कहा जाता है पौधों को। तो इस किंगडम के अंदर हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं वो सारे के सारे प्लांट्स हैं। और हमें पता है कि जो प्लांट्स होते हैं ये भी क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, एक तो ये है कि प्लांट्स भी क्या है हमारे पास? मल्टी सेलुलर होते हैं, एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं। और इसके अलावा इनके पास भी जो सेल होता है उस सेल में क्या मौजूद होता है? न्यूक्लियस मौजूद होता है, लिहाजा ये भी क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक। मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है। अच्छा, प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स के पास क्या मौजूद होता है? क्लोरोफिल मौजूद होता है, क्लोरोफिल। अब इस क्लोरोफिल मौजूद होने की वजह से, अब ये क्लोरोफिल कहाँ मौजूद है? इनकी प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल मौजूद है। अब ये क्लोरोफिल क्या करेगा? हमें पता है कि इसका काम होता है फोटोसिंथेसिस करना। अब ये फोटोसिंथेसिस करेगा, जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो इसके नतीजे में ये अपनी खुराक खुद तैयार करेगा। तो इस वजह से हम इसको क्या नाम देते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। तो प्लांट सारे के सारे क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो अपनी खुराक को खुद तैयार करते हैं। इसके अलावा जो प्लांट्स होते हैं इनके पास जो है सेल वॉल मौजूद होती है, सेल वॉल मौजूद होती है, और इनकी जो सेल वॉल है वो बनी होती है सेलुलोज की। ठीक है, इसके अलावा अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं, क्योंकि ये मल्टी सेलुलर हैं, तो मल्टी सेलुलर होने की वजह से इनके पास जो है सेक्स आर्गन्स मौजूद होते हैं, सेक्स आर्गन भी मौजूद होते हैं। और इसके पास जो है नॉन सेक्स आर्गन भी मौजूद होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स, डियर स्टूडेंट, वेजिटेटिव पार्ट्स कहा जाता है वो हिस्से जो एज अ वेजिटेबल के तौर पर आप लोग इस्तेमाल करते हैं, सब्जी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि पत्ता है, लीव्स, आप जैसे साग है, साग पत्ते से बनता है, तो लीव्स को आप एज अ वेजिटेबल सब्जी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जड़ें हैं, जैसा कि हमारे पास जो है गाजर है, ठीक है, मूली है, शलजम वगैरह, तो ये जड़ें हैं, ये भी क्या हम इससे इस्तेमाल करते हैं? किस तरह से? इसको वेजिटेबल पार्ट्स कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? ये क्या कहलाते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं। अच्छा, इसके अलावा बाकी जो फ्लावर्स होता है, फूल या बीज होता है, वो क्या होता है? सेक्स ऑर्गन्स के तौर पर कहलाता है पौधे का। अच्छा, ये जो प्लांट्स होते हैं ये डिवेल्प्स होते हैं एम्ब्रियो से। इनकी जो डेवलपमेंट होती है कहाँ से होती है? एम्ब्रियो से। और इसी तरह हमारे पास जो एनिमल्स होते हैं इनकी जो डेवलपमेंट है ये भी कहाँ से होती है? इनकी भी डेवलपमेंट एम्ब्रियो से होती है, एम्ब्रियो से। ठीक है, तो ये आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक था। अगर इस टॉपिक के मतलब कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक जो है आपको बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।